नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं मघा नक्षत्र की, जो 0 डिग्री से लेकर 13.20 डिग्री तक सिंह राशि में उसका विस्तार है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के जो घटक हैं उसकी हम बात करते हैं। मघा नक्षत्र जो है वो राशि चक्र का 10वां नक्षत्र है और इसकी डिग्री आकाश में 120 डिग्री से लेकर 133.20 डिग्री तक इसका विस्तार है और यह इसका निवास सिंह राशि में है। और मघा का जो मुख्य तारा है, आकाश में तारा से बने होते हैं सारे नक्षत्र, वो तारा है, उसको बोलते हैं रेगुलस, जो अल्फ़ा लियो में सबसे चमकता हुआ तारा, अल्फ़ा लियो का सबसे चमकता हुआ तारा है। और मघा का अर्थ होता है महान या शक्तिशाली। इस नक्षत्र का प्रतीक है पालकी, जिस पर कुछ लोग ही बैठवाते हैं उस पर, या राजा बैठता है, कई बार तीर्थयात्री बैठता है और अक्सर नई दुल्हन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गंतव्य तक जाने के लिए पालकी का प्रयोग किया जाता है। ये इसका प्रतीक है। इस नक्षत्र का स्वामी है केतु और यह नक्षत्र सिंह राशि में मिलता है, जिसका स्वामी है शक्तिशाली सूर्य। मघा नक्षत्र की प्रेरक शक्ति है अर्थ, यानी विशिष्ट की खोज। व्यक्ति वो पाना चाहता है जिसके लिए वो लालायित है या जिसके लिए उसकी इच्छा या परम इच्छा बहुत समय से पाल के रखता है। इस नक्षत्र का जो मूल गुण है वो है तमस, जबकि द्वितीय और तृतीय स्तर पर इसमें हमको प्रचुर मात्रा में रजस मिलता है या एक्टिविटीज़ मिलती हैं। इस नक्षत्र समूह का जो देवता है वो है मानवता के पिता, और मानवता के पूर्वजों का एक रोल होता था कि वो देखते हैं जब भी उनकी संतानें पथभ्रष्ट हो रही हैं या उचित मार्ग नहीं प्राप्त कर रही, तो उन्हें कैसे मदद की जाए। तो ये जो हमारे पूर्वज हैं, हम सब के पूर्वज, ये हमको आकाश से मदद करते रहते हैं। हालांकि इस लोक में तो नहीं होते, वो फिजिकल नहीं होते, लेकिन हमको अपने तरीके से गाइड करते रहते हैं। और यह भी एक मानवता की सेवा करते हैं पितृलोक, वहाँ से हम सबको समय समय पर गाइड करते रहते हैं, चाहे हम भटक जाएं तो या हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, दोनों ही स्थितियों में ये हमारे मार्गदर्शक होते हैं। इसके अलावा पितृलोक की एक जो पितृज हैं, उनकी यह भी एक इच्छा होती है कि जब वो देखते हैं कि हमारी संतानें इस पृथ्वी पर भटक रही हैं या उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पा रही, या उनको कोई तकलीफ़ है, उनको परेशानी है और यहाँ पर उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ पा रहा, तो वहाँ पर भी हमारे जो पितृज हैं वो हमको सहायता प्रदान करते हैं। यह इस नक्षत्र का बड़ा मूल गुण है। ऐसा भी कह सकते हैं कि देवदूत की भांति वो हम सब की मदद करते हैं और हम सबको कर्म कांडों में या उन रिचुअल्स में रहने के लिए, करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमारे लिए, इस लोक के, दुनिया के लोगों के लिए उचित हैं और उनसे भी एक रास्ता आदमी को प्राप्त होता है। जब भी इस तरह की स्थिति क्रिएट होगी तो कोई भी व्यक्ति आत्म केंद्रित होने लग जाएगा, वो एक उद्देश्य के प्रति जुट जाएगा और फिर वो पूरी शक्ति के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा जिसके लिए वो इस दुनिया में आया था। तो यह भी एक कार्य है पितृलोक के देवताओं का, हमको समय समय पर मदद करने में। यह सब करते हुए फिर व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता की ओर ध्यान देता है, वो आत्म केंद्रित तो हो ही जाता है, फिर अपना परिवार, अपना समाज, उसके लिए फिर वो पूरी तन्मयता के साथ कार्य करता है और यहाँ पर वो अपने को, अपने सराउंडिंग को महत्व भी देना प्रारंभ कर देता है। और अगर कोई उसे इस कार्य के लिए रोके, इस कार्य से रोके, तो फिर वो पहले विचलित होता है, फिर वो एग्रेसिव होता है और फिर वो किसी भी हद तक जा सकता है और जो करना चाहता है फिर वो करता है। मघा का दूसरा अर्थ है द्वीप, आइलैंड। तो वहाँ पर ये अपना खुद का द्वीप बनाना चाहता है, एक अपना आइलैंड बनाना चाहता है और अपने आप को वहाँ पर ही केंद्रित करना चाहता है, ताकि जब ये दुनिया की झंझटों से मुक्त हो सके, जब होना भी चाहता है, और फिर वो अपने द्वीप में अपने तरीके से रहना भी चाहता है। और इस पूरे प्रोसेस में वो अकेलेपन का शिकार नहीं होता और वहाँ पर उसका जो केतु है, देवता इस नक्षत्र का स्वामी है, वो उसके लिए मददगार सिद्ध होता है। और केतु के बारे में हम जानते हैं कि वो बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह है
और फिर जब वो अकेला होता है, अपने द्वीप में होता है, तो फिर वो अपनी दुनिया में होता है और वहाँ से अपनी आध्यात्मिक प्रगति भी कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस में वो इस दुनिया के जो लोग हैं, उनके जो मंतव्य हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको समझने लगता है और फिर धीरे धीरे अपने शेल में आने का प्रयास करता है। इसका जो एक और प्रतीक है वो पालकी है। पालकी जो है आम आदमी के लिए तो है नहीं, और पालकी में वही जा सकता है जो उसकी योग्य हो। तो या तो तीर्थयात्री होता है जो धार्मिक कार्य के लिए जा रहा है, या फिर वो राजा हो सकता है, या कोई सामंत हो सकता है, वरना नहीं दुल्हन तो जाती है। तो यहाँ पर जो उसका तमस का गुण है, इसका बड़ा अलग महत्व है। तो तमस यहाँ पर पहले स्तर पर है, दूसरे पे रजस है, तीसरे पे रजस है। यानी वो इतना करके आया हुआ है पहले नक्षत्रों की यात्रा के बाद, वो वहाँ आया हुआ है कि यहाँ अब समझता है कि मैं तो राजा की तरह हूँ और मुझे कुछ करना नहीं है, अब आप ही मुझे ले चलो। और इस पूरे प्रोसेस में वो एक जो अपना लक्ष्य है उसको तमस के साथ ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के गुण और प्रेरक शक्ति की। इस नक्षत्र का में जो इसका पहला है, इसका गुणों का स्तर है, लेवल से पहला है तमस। तमस का मतलब होता है अकर्मण्यता और कुछ ना करना। और द्वितीय और तृतीय स्तर पर रजस है, यानी एक्टिविटीज़। तो उसके साथ में ये नक्षत्रों की विन्यास बना हुआ है। जब हम बात करते हैं माघा से लेकर ज्येष्ठा तक के 9 नक्षत्रों की, तो यहाँ पर जो सबका पहला जो गुण है वो तमस है। तमस यानी अकर्मण्यता। तो वहाँ से अपने आप को आदमी कैसे आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे हम अलग अलग नक्षत्रों की बात करेंगे, आगे वाले नक्षत्रों की बात करेंगे, तो उनके बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इसका जो पहला तमस है, फिर रजस, फिर रजस। यहाँ पर जो गुणों का पूरा विश्लेषण अगर हम करते हैं तो तमस है यहाँ पर। ये पूरी 9 नक्षत्र जो हैं, सिंह से लेकर और वृश्चिक तक सारे नक्षत्र हैं जो आते हैं, वो तमस से प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको देखने को मिलती है, इसका विश्लेषण हमको अलग प्रकार से करना पड़ेगा। जब यहाँ मघा की बात करें या तमस है, तमस पे शुरू होता है, तो व्यक्ति चूँकि इस राशि का जो स्वामी है सिंह राशि है, सूर्य इसका स्वामी है, तो व्यक्ति मान के चलता है कि मैं कुछ विशिष्ट हूँ। अगर मैं विशिष्ट हूँ तब मेरे को आप उसी तरीके से ट्रीट करें। मैं क्योंकि मैं ऑर्डिनरी हूँ नहीं, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं महान हूँ और मुझ में कुछ विशेषता है और मैं उस विशेषता के लिए बहुत सारे काम नहीं करूँगा, इसलिए मैं तमस से शुरू होता हूँ। यानी कुछ नहीं करूँगा और मेरे लिए माहौल क्रिएट किया जाए। इसका एक नुकसान ये भी होता है कि उसकी तमस प्रवृत्ति के कारण अकर्मण्यता हो जाती है, आँख पे पर्दा गिर जाता है, बुद्धि एक जगह पर स्थिर हो जाती है, बुद्धिहीनता शुरू होती है। जब ऐसा होता है तब फिर वो उसको एहसास भी होता है कि अरे मैं तो शुद्ध था, मैं तो पवित्र था, मैं तो उच्च था, मैं तो महान था, मैं कहाँ अटका। तो वहाँ से उसके चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस तारामंडल की जो प्रेरक शक्ति है वो है अर्थ, यानी भौतिक समृद्धि। तो जब व्यक्ति देखता है कि मैं काफ़ी पीछे रह गया और मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया, तो क्योंकि वो दूसरे स्तर पर और तीसरे स्तर पर रजस है, तो वहाँ पर वो एक्टिव होने को तैयार हो जाता है। वो अपनी एक्टिविटीज़ करता है। वो कहता है कि मैं महान था, वो तो अलग बात है, लेकिन वर्तमान में मैं महान नहीं हूँ क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो वहाँ से वो अकर्मण्यता से, तमस से रजस की तरफ आता है, यानी एक्टिविटीज़ की तरफ आता है। तो वहाँ से उसकी उत्थान की यात्रा भी प्रारंभ होती है। चूँकि यहाँ पर द्वितीय और तृतीय स्तर पर रजस गुण यानी एक्टिविटीज़ पूरी मात्रा में उपलब्ध है, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। शुरू में तो भ्रम में रहता है कि मैं महान हूँ क्योंकि मैं सिंह राशि में भी हूँ और इसका स्वामी सूर्य है, मैं मघा हूँ, मैं पूर्वजों से आया हूँ, उसको ऐसा लगता है। लेकिन जब लगता है कि वो तो ठीक थे, वो तो महान थे, तुमने क्या किया है, तब उसको अपना चिंतन प्रारंभ होता है। फिर वो यात्रा करता है और बहुत जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस नक्षत्र के गुण और व्यक्तित्व। अब हम बात करते हैं आपके जो प्लस हैं, जो आपकी ताकत है उसकी बात करते हैं, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या है उससे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो है मघा है, केतु है, सूर्य है। जब इन सबको समन्वय करते हैं तो एक ऐसा मंच तैयार होता है। तो आदमी अपने भीतर एक निर्णय लेता है कि और अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और जो भी वो प्राप्त करना चाहता है उस दिशा की ओर अग्रसर होने लगता है। इस स्तर पर जैसे ही आत्मा दैविक मिशन की ओर अग्रसर होती है तो वहाँ से विकास की यात्रा स्वतः ही प्रारंभ हो जाती है और फिर उसके लिए
उसको कुछ भी असंभव नहीं लगता, और दूसरा उसमें अदम्य साहस होता है, और उस साहस के साथ, उस फोर्स के साथ वो आगे बढ़ता है, और फिर वो अपनी मदद करता है, औरों की मदद करता है। इसलिए आपकी जो प्रकृति है वो आप उदार हैं, लोगों को से प्रेम करते हैं, और जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं उन पर आप कुर्बान हो जाते हैं, और लोग भी आपके ऊपर काफ़ी आपके आश्रित हो जाते हैं, और फिर एक नए संबंधों का सिलसिला भी यहाँ से प्रारंभ होता है। इस स्थिति पर आकर आपके विचार संगठित होना शुरू हो जाते हैं, और आप बहुत नए तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, और आपके पास में एक दैविक मिशन होता है। यह जो मिशन है आपको आगे बढ़ने के लिए सतत प्रेरणा देता रहता है। आपकी ये मान्यता है कि मानवता की सेवा करना चाहिए, और यह आपका कर्तव्य है कि आप एक लोगों की सेवा करें, और ऐसा करते करते आप पिता के रूप में या माता के रूप में लोगों की सेवा करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। आपको लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने परिवार के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, इवन देश के प्रति मैं जो भी कर सकता हूँ मुझे पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। हालांकि एक ये भी मुश्किल है आपकी, आप अपनी अकर्मण्यता से काफ़ी लंबे समय तक बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन जब एक बार आप निकल जाते हैं तो फिर आप रुकते भी नहीं हैं। लेकिन यह अकर्मण्यता बीच बीच में आती रहती है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। आपकी कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं, और सबसे पहली बात तो ये कि आप बहुत अहंकारी हो जाते हैं। अपने विचारों के साथ आपके जो पूर्वाग्रह जुड़े हुए हैं उससे आप कई बार लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उससे आप उनको अपने प्रति निष्ठावान नहीं रह पाते, आपके लोग आपसे खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन इन बातों की आप चिंता नहीं करते, आपको इन बातों के प्रति विचार करना पड़ेगा। कभी सेक्स भी आपकी समस्या हो सकती है। तो इन सारी स्थितियों को अगर आप चैतन्यता के साथ समझेंगे तो आप अपने को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर यह नक्षत्र जो है एक व्यवस्था जो है, जो पैतृक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आप यहाँ लाते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब जो है काफ़ी आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा है। आजकल हम, जैसा आप जानते हैं, नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम नक्षत्र मेडिटेशन का शुरू करेंगे। और जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहें आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे नंबर्स भी हैं, हमारा ईमेल भी है, आप हमसे संपर्क स्थापित कीजिए। और जैसे ही सारे नक्षत्र हमारे पूरे होते हैं हम नक्षत्र मेडिटेशन के गाइडेड क्लासेस देंगे, और वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि हम आपको आपके नक्षत्र के साथ कैसे आकाश में स्थित आपके नक्षत्र जोड़ते हैं, वहाँ से एक ध्यान की नई प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है, आप भी देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।